जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में। तो आज हम आपको बताएंगे के बारे में कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हिंदू धर्म में औरतें अगर चूड़ियां ना पहने तो ऐसा माना जाता है उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए चूड़ियां पहनती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना अलग ही महत्व होता है। लेकिन आज के विषय में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को पता होना चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनने वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि टूटी हुई चूड़ियां कहाँ रखें और जो पुरानी चूड़ियां है उसे कहाँ रखें और क्या करें। चूड़ियां पहनने और खरीदने की सारी जानकारियाँ आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो उससे पहले आपने अगर अपने चैनल रितावी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे वीडियो पे पुराने हैं तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जुड़ी हुई कुछ खास बातें सदैव आपको ध्यान में रहनी चाहिए, और इस बात का विशेष ध्यान रखें जब भी आप चूड़ियां धारण करें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखें। मार्केट में तो आपको तरह तरह की चूड़ियां जरूर मिल जाएगी, मगर इस बात का विशेष ध्यान रखें कांच के चूड़ियों को अलग ही महत्व होता है। और कई बार ऐसा होता है कांच की चूड़ियां जब हम खरीदते हैं तो एक आधी चूड़ियां जो छटकी हुई निकल जाती है, यानी कि साइड से वो टूटा हुआ होता है। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर ले, इसके बाद ही आप अपने हाथों में धारण करें। ऐसी मान्यता है कि अगर बेटियां अपनी हाथ में टूटी हुई चूड़ियां धारण करती है तो उसके पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप अपनी चूड़ियों को चेक कर ले। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाए तो आप इसको निकाल कर फेंक सकती है, क्योंकि टूटी हुई चूड़ियां तो नुकसान नहीं पहुंचाती। और जो पुरानी चूड़ियां हो गई है उसे क्या करना है ये भी आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अगली बात जो चूड़ियां से जुड़ी हुई आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है ये है कि चूड़ियां दोनों हाथों में बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप अपने बाएं हाथों में 9 चूड़ियां पहनी है तो दाएं हाथों में 10 चूड़ियां पहने। एक हाथ में हमेशा ज्यादा चूड़ियां पहननी चाहिए। अगली बात है कि सदैव माताएं बहनें ध्यान में रखें कि चूड़ियां पहनने समय कभी भी उनके बाल खुले हुए नहीं रहने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके बाल छोटे हैं और आप हमेशा उसे खोल के रखते हैं, बांध के नहीं रखते, तो ऐसे में आप क्या करें, अपने सर पे पल्लू रख ले, अपने सर को ढक ले और उसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। अगली बात हम करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में नहीं धारण करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहनती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथों में पहननी चाहिए। अब बात करेंगे शाखा पोला या कंगन के बारे में। तो यह निशानी सुहागन की होती है। इसके साथ ही एक बहुत जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताना चाहती रही हूँ। जब भी आप सिंदूर लगाए तो आपके उंगली में सिंदूर का हिस्सा कुछ बच जाता है तो उसे आप शाखा पोला में लगा ले, या कंगन हो उसमें भी लगा ले। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी माताएं बहनें हाथ में शाखा पोला पहनती है वो इस नियम का जरूर पालन करें। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चूड़ियां पहनने से आपको दिक्कत है, चूड़ियां पहनने से बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जिन्हें एलर्जी हो जाती है, और आप अगर बहुत सारी चूड़ियां नहीं पहन सकती तो अपने हाथों में शाखा पोला अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो 2 ही चूड़ियां पहन के रह सकती हैं, और अगर नहीं भी लगाती है तो यह शुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए आप अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी हैं और तभी अचानक से आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार होने का मतलब है किसी के मरने की खबर आ जाती है, तो आपको इस चूड़ियों को कभी भी दोबारा किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए। इसे कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी है, आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी पेट रेस्टोरेंट में गए हैं, चूड़ियों को पहनकर किसी भी मांसाहार चीज को सेवन कर लिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांसाहार का सेवन करते हैं। अगर इन चूड़ियों को पहनकर आपने मांसाहार का सेवन किया है तो कभी भी किसी भी पूजा पाठ में इन चूड़ियों को धारण ना करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में लाख की चूड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है अगर आप यह चूड़ियां पहनकर कोई भी पूजा पाठ करती हैं तो सुहागिन स्त्रियों को हमेशा सुहागिन होने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कभी भी सुहागिन महिलाओं को, हमारी माताएं बहनें हैं वो भी
भी काली और सफ़ेद चूड़ियाँ ना धारण करें, उससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागिन महिलाओं को काले और सफ़ेद चूड़ियाँ नहीं धारण करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे रंगों का चुनाव करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, अपने हाथ की चूड़ियाँ कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दें और ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप खुद धारण करें। अक्सर माताएं बहनें ऐसा कर बैठती हैं, मगर आप अगर ऐसा करती हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत देती हैं। अगली बात, शाम के वक्त सूर्यास्त के समय जब प्रदोष हो रहा हो तो इस समय सुहागिन महिला को कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, संध्या काल के समय कभी भी चूड़ियों को धारण नहीं करना चाहिए। और साथ ही सुहागिन महिलाओं का हाथ कभी भी एक पल के लिए सूना नहीं होना चाहिए। जब अब आप अपनी चूड़ियों को पूरा निकालें तो हाथ पे कपड़ा रख लें और उसके बाद चूड़ियाँ धारण करें या चूड़ियाँ उतारें, क्योंकि चूड़ियाँ हम जब धारण करते हैं उस समय कुछ पल के लिए हमारे हाथ सूने रहते हैं। तो अगर आप चूड़ियाँ धारण करते समय कपड़ा या दुपट्टा कुछ भी रख लें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। या फिर आप एक और काम कर सकती हैं, आप अपने हाथ में मौली या कुछ बांध लें। यह बहुत ही अच्छा उपाय है जो हमारे माताओं बहनों को जरूर करने चाहिए। और माताओं बहनों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी नई चूड़ियों को मंगलवार के दिन, यदि संभव हो तो आप चूड़ियों को शुक्रवार के दिन अवश्य लें। यह बहुत ही शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी ना करें। अब हम बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बारे में। मान लें कि आपका चूड़िया पुराना हो गया है और टूटी हुई चूड़ियों को उसको आप तो फेंक सकते हैं, जो टूटी हुई चूड़िया है, मगर जो चूड़िया पुरानी हो गई है उसको क्या करें? इस सारी चूड़ियों का भी इकट्ठा कर लें और बीच से एक रस्सी डाल लें। इनको एक साथ बांध कर आप किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर इसे ना फेंके, कम से कम जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं। अपनी सुहाग की चीजों को इधर उधर ना फेंके, इन्हें आप इकट्ठा कर लें और जब भी आप बाहर जाएं नदी या तालाब में इसे वाहित कर दें। यदि आप पुरानी चूड़ियों का यूं ही ऐसे फेंक देती है तो आपके पति पे मुसीबत आने की संभावना बढ़ जाती है। अगली बात, जो माताएं बहनें पीरियड के समय जो चूड़ियाँ धारण करती हैं, इसका मतलब ये नहीं वो अशुद्ध हो जाते। आप जिस दिन अपने बाल धो के उस दिन वह शुद्ध हो जाती है और उसी दिन नई चूड़ियों को धारण करें। क्योंकि आप पूजा पाठ करती हैं तो आपके पीरियड्स के दौरान जो आपके हाथों में चूड़ियाँ थी वह शुद्ध हो जाती है, तो पूजा पाठ के दौरान वो चूड़ियों को ना पहने क्योंकि ये अशुद्ध हो जाते हैं। तो प्यारी माताएं बहनों, ये चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रत्येक स्त्री और सुहागिन महिलाओं को जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण सी बातें नहीं, ये हमारे सुहाग की निशानी है और ये सुहाग की निशानी को स्वयं हम माँ भगवती को भी करते हैं। बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर हम घर में देखते हैं कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे को चीजों को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो हम अपनी बिंदी उतार के उसे दे देते हैं। एक दूसरे की चीज़ें शेयर करना अच्छी बात है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो शादी के बाद कभी भी अपने शेयर नहीं करनी चाहिए। और खास तौर से ये जो 5 चीज़ें ऐसी है जिन्हें कभी भी एक दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए। सदैव हुई एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं इसके कारण पति के रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। कहते हैं कि इसे शेयर करने से रिश्तों में दूरियां भी आती हैं, सुहाग सौभाग्य को भी बुरी नजर लग जाती है। उनका सिंदूर, आँखों की काजल, माथे की बिंदिया, हाथों की चूड़ी, पैरों का पायल, उंगली की बिछिया, ये 5 चीजें ऐसी है जो कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। यूँ कहे तो सदैव ही बचनी चाहिए। ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो आशा करती हूँ ये चीज़ें आप जरूर करेंगी। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए विषय के साथ आपके अपने चैनल रितावी व्यक्ति में। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जरूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। नए वीडियो के साथ नमस्कार।